हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? मेरे जैसे हो कि नहीं? आई मीन ठीक, खुशहाल, अच्छे से एंजॉय कर रहे हो? चलो ठीक है। तो सभी बीएससी सेकेंडरी वाले और 12th वाले बच्चों से गुजारिश है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डील किया था। हमने डिस्कस किया था एल्कोहल्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था वो। आप लोगों से मैं इतनी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हर लेक्चर को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। और अगर आप टाइम पास के लिए पढ़ोगे तो देखो, ना पढ़ना बेहतर है, ठीक है। तो कोई भी लेक्चर आप देखो तो साथ में आपके नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और साथ साथ में शॉर्ट नोट्स आपके बनते रहने चाहिए। बाकी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट, चलो। तो आज के इस ही लेक्चर में हम क्या डील करने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे, क्लासिफिकेशन हो चुका है, मैं डील करूंगा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, ठीक है। शुरू करें आज के लेक्चर को। चलो, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए मैं मेरे लेक्चर को शुरू करता हूं। दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल आप लोग हिंदी में लिख सकते हो एल्कोहल का नामांकरण। एल्कोहल को नाम किस तरीके से दिया जाता है? जब आपका, मेरा, हम सब लोगों का जब जन्म हुआ ना, तो जन्म के बाद में एक पद्धति होती है नामांकरण की, ठीक है ना स्टूडेंट। आपका जन्म हो, जैसे मेरा नाम सोहेल है, आप लोगों का कुछ ना कुछ नाम होगा। ओके गाइस, तो जब आपका जन्म हुआ तो आपके माता पिता ने, आपकी फैमिलीज मेंबर ने आप लोगों के अलग अलग नाम डिसाइड किए, ठीक है। कई लोग नाम कुंडली के बेस पे रखते हैं और कई लोग नाम डायरेक्टली रख लेते जो पसंद आता है। तो स्टूडेंट, वो खैर बात की बात है। मैं आप लोगों से इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे को एक बात बता दीजिए, जब आप लोगों का नाम रखा गया, ठीक है, जैसे ही आप लोगों का नाम रख लिया, जैसे मेरा नाम सोहेल है तो मतलब डॉक्यूमेंटल नेम मेरा सोहेल है, डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम सोहेल है, ठीक है। फ्रेंड्स लोग मेरे को कुछ और बुलाते हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स लोग मेरे को चीकू बुलाते हैं, ठीक है। और मेरी फैमिली मेंबर में होते हैं ना भाई बहन, चिढ़ाने के लिए कुछ और बोल देते हैं। जैसे होता है ना, जैसे किसी का नाम रमेश हो तो उसको क्या बोलते हैं? ओ रमेशा। क्या बोलते हैं गाँव की भाषा में? रमेशा बोलते हैं ना भैया। तो एक बात बताओ, मेरे 3 नाम हो चुके हैं ना। एक तो घर वालों ने जन्म के समय निकाला जो डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, ठीक है, दैट इज सोहेल मंसूरी। ओके, मान लीजिए मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को चीकू बुलाते हैं, ठीक है, एक चीकू नाम हो गया मेरा। और घर पे मेरे भाई बहन कुछ और नाम से बुलाते हैं, ठीक है, वो नाम मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो होता क्या है, मैं एक इंसान हूं और मेरे एक इंसान के 3 नाम हो चुके हैं। पहला नाम सोहेल मंसूरी, डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। सेकंड नाम मेरा चीकू हो गया और थर्ड नाम कुछ आप अपने मन से दे दीजिए जो अच्छा लगे आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे 3 नाम हो चुके हैं। तो एल्कोहल के भी 3 नाम होते हैं बेसिकली। एक तो होता है रूढ़ नाम, एक होता है व्युत्पन्न नाम, एक होता है आईयूपीएसी नाम। इंग्लिश में बोलूं तो ट्रिवियल नेम होता है, डिराइव्ड नेम होता है और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है। तो एल्कोहल को मैं 3 तरीके से नाम देता हूं। देखना बच्चा, इधर देखो, एल्कोहल को मैं 3 तरीके से नाम दिया। आप लोगों को पता चला कौन कौन से नाम? एक तो ट्रिवियल नेम हो गया, एक आपका हो गया ड्राइव नेम हो गया, एक आपका होगा आईयूपीएसी नाम हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिवियल नेम में इससे क्या बोलते हैं। देखो, नामांकरण की ट्रिवियल मेथड में, नामांकरण की रूढ़ पद्धति में, हिंदी में लिख दूं मैं, नामांकरण की रूढ़, देखो हिंदी थोड़ी कमजोर है भैया, रूढ़ पद्धति या ट्रिवियल मेथड आप लोग यहां पे लिख सकते हो, ट्रिवियल मेथड। देखो, नामांकरण की रूढ़ पद्धति में इन्हें एल्किल एल्कोहल के मानते हैं, मतलब नामांकरण की रूढ़ पद्धति में इन्हें एल्किल एल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल।
देखो हिंदी भी लिखना पड़ रहा है, साथ साथ में इंग्लिश भी लिखना पड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस। लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं एल्काइल या एल्कील, एल्कोहल। तो देखो नामांकरण की रूट पद्धति में एल्कोहल को मैं क्या बोलता हूं, एल्किल एल्कोहल बोलता हूं। आई बात समझ में। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, देखना इधर हम डील करेंगे पूरा कंप्लीट, अभी एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल से आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूं, ये मैंने लिख दिया CH3OH, एक एग्जाम्पल लिख दिया CH3 CH2 CH2OH, एक एग्जाम्पल लिख दिया CH3 CH3OH। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। अब रूट पद्धति में इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्किल एल्कोहल बोलते हैं। मतलब ये हो गया मेरा एल्काइल ग्रुप और ये हो गया मेरा एल्कोहलिक ग्रुप। अब आर की जगह अलग अलग ग्रुप मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या मौजूद है, अरे तू कहां जा रही है भैया, तू तो इधर रुक जा साइड में, ठीक है। देखो ये कौन सा है, एक कार्बन है, आप सब लोग जानते हो एक कार्बन को मैं क्या बोलता हूं, मैथ। मैथ के मैं ये लगाऊंगा इल्क, क्या लगाऊंगा इल्क, तो क्या हो जाएगा ये मेथिल, इल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल बोल दो इसको आप, मेथिल एल्कोहल। देखो हिंदी इंग्लिश सब मिक्स में पढ़ो आप लोगों। तो यहां पे कितने कार्बन मौजूद है, 1 2 3, एक ही चेन के अंदर मौजूद है, तो आप लिख सकते हो एन प्रोपाइल या एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो देखो इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि नामांकन की रूट पद्धति या ट्रिवियल मेथड में इसे हम एल्किल एल्कोहल बोलते हैं। अब गाइस एल्किल एल्कोहल मतलब ROH बोल दिया, R की जगह अलग अलग कार्बन वाले ग्रुप्स मौजूद हो सकते हैं। पहला एग्जांपल, एक कार्बन मेथाइल एल्कोहल, 3 कार्बन एन प्रोपाइल एल्कोहल, इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप, क्या हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आई बात समझ में। मैं सेकंड इसकी मेथड की बात करता हूं, वो है व्युत्पन्न नाम, व्युत्पन्न। अब देखो व्युत्पन्न ऐसे लिखते हैं मेरे ख्याल से, व्युत्पन्न पद्धति। देखो इंग्लिश में आप लोग याद रखना व्युत्पन्न पद्धति, डिराइव्ड मेथड या डेरिव्ड मेथड बोल दो आप, जैसा अच्छा लगे। नाम में क्या रखा है साहब, काम पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। पहला मेथड ट्रिवियल मेथड आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया है। सेकंड मेथड डिराइव्ड मेथड, व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहल को हम व्युत्पन्न पद्धति में सॉरी स्टूडेंट्स, व्युत्पन्न पद्धति में हम एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल का व्युत्पन्न मानते हैं। व्युत्पन्न पद्धति में हम एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल, हम मेथिल एल्कोहल का व्युत्पन्न मानते हैं, मेथिल एल्कोहल का व्युत्पन्न मानते हैं, व्युत्पन्न मानते हैं। आई बात समझ में। मतलब जब कोई आप लोगों से ऐसा पूछे कि एल्कोहल की व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, तो याद रखना एल्कोहल की व्युत्पन्न पद्धति में हम एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल का व्युत्पन्न मानते हैं, जिसे हम कार्बिनोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। क्या बोलते हैं, कार्बिनोल कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से आप लोगों को, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे ये मेरा एग्जाम्पल है CH3OH, ओके। एक एग्जाम्पल है मेरा CH3 CH2OH, एक एग्जाम्पल है मेरा CH3 CHOH CH2 CH3। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कि यहां पे मेरे पास 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल में एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है।
अब आपको इतना पता लग गया कि नामांकन की व्युत्पन्न पद्धति में इन्हें मेथिल एल्कोहल का व्युत्पन्न मानते हैं, जिसे कार्बिनोल बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या नाम दोगे? इसको तो आप नाम दोगे कार्बिनोल, क्योंकि मेथिल एल्कोहल है, तो क्या नाम दोगे? कार्बिनोल। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस वाले एग्जाम्पल की। देखो ये तो मेरा कार्बिनोल हो गया, और ये कौन सा ग्रुप हो गया मेरा? मिथाइल। तो क्या बोल दोगे? मेथिल कार्बिनोल। क्या बोलोगे? मेथिल कार्बिनोल। इंग्लिश में लिख लेना आप सब लोग, इजी लिख सकते हो, मेथिल कार्बिनोल। ये देखो, मान लीजिए ये वाला ग्रुप मेरा क्या हो गया? कार्बिनोल हो गया, और इसकी एक वैलेंसी पर मिथाइल है और एक वैलेंसी पर इथाइल है। तो आप क्या बोलोगे इसका नाम? एथिल मेथिल कार्बिनोल। एथिल मेथिल कार्बिनोल। अरे आपको दिख तो रहा है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूं भैया। हाँ, अरे बिल्कुल दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, इससे ज़्यादा तो क्या ही देखना भैया। हाँ देखो, नामांकन की व्युत्पन्न पद्धति में इन्हें हम मेथिल एल्कोहल के व्युत्पन्न मानते हैं, ठीक है, जिसे कार्बिनोल कहा जाता है। 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल, एथिल मेथिल कार्बिनोल। ठीक है, ये 2 पद्धति थी। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड आता है वो आता है IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर की मैं बात करता हूं तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थर्ड मेथड की डील करता हूं। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC को हम GOC के अंदर डील करेंगे। वैसे अभी हम पर्टिकुलर ये लेक्चर डील कर रहे हैं एल्कोहल, तो अभी जितना आपके लिए जरूरत है उतना ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो IUPAC मेथड, IUPAC मेथड, IUPAC, इसका मतलब क्या होता है? IUPAC मेथड को पूरी दुनिया के अंदर कोई भी एल्कोहल हो एक ही नाम से जाने जाएंगे इस मेथड के द्वारा। ठीक है, यूनिवर्सल मेथड होता है। अब आप लोग एक बात बताओ, मैं आपको ऐसा बता दूं कि IUPAC मेथड के अंदर एल्कोहल को हम क्या बोल भैया क्या हो रहा है आज? कि IUPAC मेथड के अंदर हम एल्कोहल को क्या बोलते हैं? एल्केनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केनोल। मतलब यहां पे ऑल सफिक्स लगता है, ऑल सफिक्स हम लगा रहे हैं। ठीक, अब देखना स्टूडेंट, कुछ परेशानी वाली बात है ही नहीं। जैसे कोई एग्जाम्पल्स में आप लोगों के सामने सेट करूं, ठीक है, जैसे CH3OH हो गया, जैसे CH3CH2OH हो गया। ओके, और एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बात बताओ, इससे मैं क्या बोल सकता हूं? एक कार्बन को मैं क्या बोलता हूं? मेथ, तो इसको मैं क्या बोल दूं? मेथेनॉल। क्या बोल दूं? मेथेनॉल, ऑल सफिक्स लग गया। इसको मैं क्या बोल दूं? 2 कार्बन को एथ बोलता हूं, एथेनॉल। क्या लग गया? सफिक्स ऑल लग गया। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं CH3 CHOH CH3। तो IUPAC नोमेनक्लेचर की गाइस एक कहानी होती है। सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, चूज लॉन्ग चेन। ठीक है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, डायरेक्टली बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देते हैं? नंबरिंग देते हैं। क्या देते हैं? नंबरिंग देखते हैं। याद होना चाहिए, नंबरिंग हम उस तरफ से देते जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, नंबरिंग कहां से दे सकते हैं? जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। मतलब OH ग्रुप गेट लोवेस्ट नंबर, मतलब OH ग्रुप को लोवेस्ट नंबर प्राप्त होना चाहिए। तो मैं इसका नाम दूं, देखो यहां पे चाहिए 1 2 3, यहां पे 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, चाहे आप इधर से नाम दे दो, नंबरिंग दे दो 2 3, यहां भी 2 से नजर आ रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि 2 पे 2 प्रोपेनॉल। क्या बोल सकते हो?
2 प्रोपेनॉल। आई बात समझ में? तो ये इसकी IUPAC मेथड होता है। देखो कुछ नहीं था, छोटा सा इसका मेथड था। अब मैं क्या करता हूँ, पूरे डाउट को दूर करने के लिए एक टेबल बनाता हूँ और आप लोगों को बस खाली उस टेबल को सर्च करना है और उसको देखना है और याद करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को खुद को दूंगा घर पे करने के लिए। करूँ शुरू? चलो ठीक है। चलो गाइस, टेबल आपको बनानी है। ओके, देखना स्टूडेंट, आसान लेक्चर है भैया, इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप लोग लिख दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या फिर मैं लिख दूं स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे आप लोग लिख दो ट्रिवियल मेथड। ट्रिवियल मेथड मतलब रूट पद्धति। ट्रिवियल नेम लिख दो भैया, क्या लिख दो? ट्रिवियल नेम। यहां पे लिख दो आप डिराइव्ड नेम। डिराइव्ड नेम। यहां पे आप लिख दो IUPAC नेम। IUPAC नेम। ओके, इसको ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखो सीधी लाइन बनानी है अपने को, स्केल से बना लेना भैया। चलो हाँ ठीक है, करें शुरू। चलो ये टेबल अपने को याद करनी है। ओके स्टूडेंट, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों से डील करता हूं CH3OH। CH3OH। आई बात समझ में? तो इसका रूट नाम क्या होता है, इसका रूट नाम क्या होता है, इसका डिराइव्ड नाम क्या होता है और इसका IUPAC नाम क्या होता है। ठीक है, अब इधर देखो, रूट नाम इसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल एल्कोहल के व्युत्पन्न मानते। एक कार्बन हो गया तो मैं इसे क्या बोल दूं? मेथिल एल्कोहल। क्या बोल दूं? मेथिल एल्कोहल। आई बात समझ में? ड्राइव्ड नेम में इससे हम क्या मानते हैं? कार्बिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। आप लोग लिख देना कार्बिनोल। ओके, IUPAC नोमेनक्लेचर में इसे हम क्या बोलते हैं? एल्केनोल बोलते हैं। एल्केनोल, तो एक कार्बन मेथ, तो आप क्या बोल सकते हो? मेथेनॉल। अरे ये क्या हो गया? मेथेनॉल। आई बात समझ में? पहला क्लियर है। सेकंड एग्जांपल की मैं बात करता हूं, मेरा है C2H5OH। तू कहां जा रहा है भाई? तेरी किसको जरूरत है? भी तू बैठ जा इधर मेरे भाई। हाँ, परेशान मत कर बच्चों को। एक सेकंड आपको डिस्टर्ब होगा, मैं थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ। कर ले जुगाड़, कर ले जुगाड़। भैया रुक जाना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, CH3 CH2OH, इसको भरना है पूरे को। ठीक है, थर्ड में लिखता हूं C3H7OH। ठीक है, आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, हाइड्रोजन 7, 3 2 5 2 7 और ये 8 वाला ये रहा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CHOH CH3। पॉइंट समझ पा रहे हो? देखो मैं डील करता हूं। सबसे पहले इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा मैं, इसको मेथिल बोल दिया, इसको बोलूंगा एथिल एल्कोहल। क्या बोलूंगा? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। इसको मैं क्या बोलूंगा? एक कार्बन मेथिल, ये कार्बिनोल। क्या बोलूंगा? मेथिल कार्बिनोल। क्या बोलूंगा? मेथिल कार्बिनोल। ओके, और इसका IUPAC नाम आप लोग जानते हो, एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। आप लोगों को बात समझ में आई कि स्टूडेंट कि ये दो कार्बन ड्राइव्ड नेम, इसको ट्रिवियल नेम में क्या बोलते हैं? एल्किल एल्कोहल बोलते हैं। तो इथाइल दो कार्बन, इथाइल एल्कोहल। ड्राइव्ड नेम इससे क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। ये तो आपका कार्बिनोल, ये मेथिल, मेथिल कार्बिनोल, और इसको एल्केनोल बोलते हैं। दो कार्बन को एथेनॉल हो गया। ठीक है, चलो मैं इसकी बात करता हूं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? देखो लंबी चेन है तो आप बोल सकते हो एन प्रोपिल एल्कोहल। आप लोग खुद से भी कर सकते हो, एन प्रोपिल एल्कोहल। ओके,
मैं अगर इसकी ड्राइव नेम की बात करूं तो ये मेरा क्या होगा, कार्बिनोल। ये कौन है आपका, इथाइल ग्रुप, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, एथिल कार्बिनोल। क्या बोल सकते हो, एथिल कार्बिनोल। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करूं तो आप लोग बोल सकते हो कि आईयूपीएसी में सबसे पहले हम नंबरिंग देते हैं, तो नंबरिंग आप यहीं से दोगे ना भैया, देखो नंबरिंग आप यहीं से दोगे, 1 2 3। तो एक बात बताओ कि 1 पे क्या है आपका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो आप क्या नाम दे सकते हो इसको, 3 कार्बन को 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूं। देखो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको तो मैंने बोल दिया एन प्रोपाइल एल्कोहल, इसको मैं बोलता हूं आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। अब देखो ये आपका कौन है, ये आपका हुआ कार्बिनोल, यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो गए, तो आप लोग बोल सकते हो डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कार्बिनोल, डाइमिथाइल कार्बिनोल। आईयूपीएसी नाम की बात करूं तो नंबरिंग दे दो आप 1 2 3, यहां से भी दोगे तो वही 2 पे आपका क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ओके, अब 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। देखो 4th क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, C4 3 दूना 6, 6 और 1 7, 4 दूना 8, 8 और 1 9, C4H9OH। कितने इसके आइसोमर बनेंगे वो और उनके सारे नाम, C5 4 दूना 8, 5 11 OH। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, आपको पता है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन OH की पोजीशन यहां पे 1 पोजीशन पर है, यहां पे 2 पोजीशन पर है, तो ये एक दूसरे के स्थिति समावयवी कहलाते हैं। देखो इस समावयवता क्या होती है वो हम डील करेंगे बात के अंदर, कि स्टीरियोकेमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर आप लोग देख लेना, कि इसको मैं क्या बोलता हूं कि ये एक दूसरे के समावयवी हैं, और कौन से समावयवी हैं, स्थिति समावयवता शो कर रहे हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो समझने के लिए कि दीज आर पोजिशनल आइसोमर, दीज आर पोजिशन आइसोमर विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के पोजिशन आइसोमर हैं। आपको इसके सारे आइसोमर बनाने हैं और सबका नाम लिखना है, जैसे इसके 2 बने ना, इसके कितने बनेंगे, आपको इसके भी सारे आइसोमर बनाने हैं और सबका नाम लिखना है। तो ये आपकी क्या होती है, नोमेनक्लेचर मेथड होता है, बहुत ही ज्यादा आसान है। स्टूडेंट देखना आप सब लोग इधर, तो पहले लेक्चर मेरा क्या था, क्लासिफिकेशन का था, सेकंड लेक्चर क्या था, नोमेनक्लेचर का था, छोटा सा लेक्चर एकदम। आगे जो मेरा लेक्चर आएगा वो लेक्चर आएगा आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स, एल्कोहल में समावयवता क्या होती है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। यहां से मेरी मेन कहानी शुरू होती है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? तो कुछ नहीं, जब मैं एल्कोहल के नोमेनक्लेचर की बात करता हूं तो इसको मैं 3 तरीके से नाम देता हूं। एक तो मेरा है रूढ़ नाम, रूढ़ नाम में एल्कोहल को मैं एल्किल एल्कोहल बोलता हूं। एक मेरा व्युत्पन्न नाम है, व्युत्पन्न नाम में इसे हम मेथिल एल्कोहल का व्युत्पन्न मानते हैं, जिसे कार्बिनोल कहते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इसे एल्केनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केनोल बोलते हैं, और इसका सफिक्स लगता है। और किस तरीके से नाम दिए जाते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? स्टूडेंट इंपॉर्टेंट न्यूज देखो, कुछ दिन पहले हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ा था और सोडियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर बाय मिस्टेक कुछ गलती हो गई थी, वो अंडरस्टूड है। ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां पे मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, और यहां पे होता है बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड। वहां पे बाय मिस्टेक गलती से क्या हो गया था? सोडियम हाइड्रोजन। ठीक है, आप उसको सुधार लेना। ठीक है, क्या होता है? बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड, ना कि सोडियम। अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे देखो, ये तो सोडियम तो काउंटर आयन है, ये तो बोरोन आपका ये सेंट्रल एटम बोल सकते हो एज आप अपने तरीके से। तो बोरोन हाइड्रोजन करना है, ना कि सोडियम हाइड्रोजन। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।